नाज़रीन, सियासत के तुर्रब खान और हर हुकूमत में एडजस्ट होने वाले मौलाना फजल रहमान ने कर दिया है इशारा। पूछा कहाँ है हिस्सा हमारा। नवाज शरीफ के रास्ते में मौलाना बने सबसे बड़ी रुकावट, तो पीडीएम ने भी इजलास में शिरकत का पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। पुराने सियासतदानों के नए घोंसले भी बन गए, लेकिन मामला अब भी संगीन से संगीन तर होते जा रहा है। शहरी इक्तदार दोनों के लिए मुकम्मल लॉक किया जा रहा है। ऐसा क्या होने जा रहा है कि इस्लामाबाद और मौलाना फजल रहमान को एक ही वक्त में बंद कर दिया गया। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह मौलाना बैकडोर से नवाज शरीफ के लिए खतरा बनते जा रहे हैं और नून लीग ने कौन सा पत्ता फेंका है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि शहरी इक्तदार को बंद करने के पीछे क्या कहानी कार फरमा है। लेकिन ये सब जानने से कबल आप लोगों से इल्तमास है कि जल्दी से हमारे पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीज हो सके तो हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान के दिन गिने जा चुके हैं। इनके लिए सियासत में अब दोबारा आना मुश्किल से मुश्किल तर बनाया जा रहा है, क्योंकि मौलाना वक्फे से सिग्नल दे रहे हैं कि वो शहबाज हुकूमत से कुछ ज्यादा खुश नहीं है। वो नवाज शरीफ की वतन वापसी में भी हायल हो रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से पीडीएम के सरबराह होने के बावजूद इन्हें हर बड़ी मुशावरत और सियासी बैठक से दूर रखा हुआ है, जिसके बाद अब मौलाना खुद खुलकर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। इससे कबल जब ऐसा हुआ तो नवाज शरीफ ने इन्हें मनाया। फिर एक दिन पहले शहबाज शरीफ डेरा इस्माइल गए, मौलाना के साथ बैठक हुई, लेकिन इसके बाद एक ऐसा बयान पीडीएम के तर्जुमान की तरफ से आया जिसने शहबाज शरीफ को भी हैरत में मुब्तला कर दिया कि असल माजरा क्या है, क्या वजह है कि मौलाना फजल रहमान खुश नहीं हो रहे। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ से बेहतर वजीर आजम करार देते हुए कहा कि वो बेहतरीन थे, इसलिए 3 मरतबा मुल्क के वजीर आजम बने। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ बेहतर मुंतजिम है। नई जमातों के बारे में वो कहते हैं कि ये मफाद परस्त टोला है। आईपीपी और परवेज खटक की सियासत इनके मफादात हैं, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं। ये लोग पहले मफादात के लिए पीटीआई में गए और अब नए घोंसले ढूंढ रहे हैं। निगरान सेटअप के बारे में उन्होंने बताया कि नून लीग से गैर रस्मी बात शुरू हो गई है। ख्वाजा शाद रफीक, इसहाक डार के साथ कुछ और लोग मौलाना फजल रहमान के पास आए थे, लेकिन जब रस्मी तौर पर मीटिंग होगी तो इसकी कुछ और ही शक्ल सामने आएगी। इंतखाबात के इल्तवा पर बताया गया है कि हम जमहूरी लोग हैं और चाहते हैं कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही हों, इंतखाबात के इल्तवा के हक में नहीं। अगर ऐसा हुआ तो इसका जवाब उसी वक्त देंगे। दोस्तों, यहीं से मालूम हो रहा है कि मौलाना फजल रहमान अब बैकडोर से पीडीएम के खिलाफ सामने आ रहे हैं और खुलकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि पीडीएम ने इन्हें बिल्कुल ही ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसके बाद इन्हें किसी भी मीटिंग में दावत नहीं दी जाती और अहम तरीन फैसलों में भी पीडीएम सरबराह होने के बावजूद इन्हें नजरअंदाज किया जाता है। नून लीग को मौलाना की जरूरत सिर्फ हुकूमत बनाने के लिए थी, अब उनका मकसद पूरा हो गया है, तो मौलाना फजल रहमान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। नाज़रीन, अब नून लीग आने वाले निगरान सेटअप के बारे में सोच विचार कर रही है। निगरान सेटअप के लिए जो भी नाम जेर गौर हैं, इनमें सारे नाम या तो नून लीग के हैं या फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमा शामिल हैं। यानी सदर बनने का ख्वाब चुकनाचूर होने के बाद अब निगरान वजीर आजम बनने का ख्वाब भी जमीन बोस होने वाला है। बताया जाता है कि मौलाना फजल रहमान ने खुद ये पेशकश की है कि इन्हें निगरान वजीर आजम बना दिया जाए, लेकिन किसी ने इनकी इस पेशकश को संजीदगी से नहीं लिया। दरोग बगर्दन रावी मौलाना फजल रहमान अब भी हुकूमत से चिमटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहरी इक्तदार 2 रोज के लिए बंद किया जा रहा है, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। लोग पूछ रहे हैं कि असल माजरा क्या है, कौन सी बड़ी सियासी शख्सियत की आमद मुतवक्के है जो पूरा शहर ही बंद किया जा रहा है। तो कहानी कुछ यूं है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की इंतजामिया ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को आम तातील के लिए वजारत दाखिला को तजवीज दे दी। जिली इंतजामिया का कहना है कि आला सतह के गैर मुल्की वफद की आमद के सबब आम तातील की तजवीज पेश की गई है। 31 जुलाई और 1 अगस्त की छुट्टी की तजवीज चीफ कमिश्नर की मंजूरी से पेश की गई है। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ और गैर मामूली इंतजामात किए जाएंगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शहर बंद क्यों किया जा रहा है। तो उड़ती उड़ती खबर ये भी आई है कि चीनी नायब वजीर आजम 31 जुलाई को एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। चीनी वजीर आजम के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मंसूबों के मुआहदे करेंगे और अहम तरीन मुलाकातें भी करेंगे। लेकिन यहाँ एक और सवाल सामने आ रहा है कि क्या इस सारी सूरत हाल में इमरान खान के केसेस आगे बढ़ाने के लिए अदालतों के दरवाजे खुलेंगे? क्या तोशाखाना के जज जिन्होंने सोमवार तक समाअत मुलतवी की हुई है वो समाअत कर पाएंगे? अगर ऐसा नहीं होता
तो शनीद है कि इमरान खान को घर में ही नजरबंद कर लिया जाए और मुल्क दोबारा अफरा तफरी की तरफ चला जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि खान को यूटर्न खान कहने वालों ने भी तारीख का बड़ा यूटर्न ले लिया है, जिसके सबूत भी मिल गए हैं। ख्वाजा आसिफ की वो कारस्तानियां सामने आई हैं कि खुदा की पनाह। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने निगरान वजीर आजम के इख्तियारात कालअदम करार देने का फैसला कर दिया है। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि आज जो हुकूमत निगरान वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ाने के लिए तगदो कर रही है और निगरान वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ाने के लिए तरमीम कर दी गई है, जिसके बाद वो मुआशी मंसूबों को जारी रख सकेगी, आज से ठीक 10 साल पहले यही हुकूमत इसी निगरान हुकूमत के इख्तियारात के खिलाफ कोर्ट गई थी और जो ख्वाजा आसिफ निगरान वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ाने और इसहाक डार इलेक्शन एक्ट में तरमीम को वक्त की बड़ी जरूरत करार दे रहे हैं, यही ख्वाजा आसिफ कोर्ट गए थे और इस्तदा की थी कि निगरान वजीर आजम मीर हजार खान खोड़ो की जानिब से की गई सारी ट्रांसफर और पोस्टिंग्स को कलअदम करार दिया जाए और निगरान हुकूमत के इख्तियारात को इतना ही रखा जाए जितना कि इसके आइन के अंदर इख्तियारात हैं। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि निगरान वजीर आजम के पास सिर्फ रोजमर्रा के इख्तियारात हैं, जिनमें आफात और जंगी हालात शामिल हैं। निगरान हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के इख्तियारात होते हैं, इसके अलावा वो कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। उस वक्त अदालत ने फैसला किया था कि निगरान हुकूमत के पास कोई भी इख्तियार नहीं कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे मुल्क के सियासी मुस्तकबिल पर असर पड़े। सिर्फ नई हुकूमत के पास ये इख्तियार होता है कि वो ऐसे फैसले करे जो अवामी मफाद में हो, इसीलिए इसे मुंतखब किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके बाद ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? क्या जस्टिस बंदयाल इस एक्ट के खिलाफ एक्शन लेंगे और इसे कलअदम करार देंगे? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को बुनियाद बनाकर निगरान वजीर आजम के इख्तियारात को एक बार फिर कम किया जा सकता है? क्योंकि 2013 में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था और इसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी शामिल थे। इन सवालात के जवाबात तो तभी मिलेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया तो नून लीग खुद अपने जाल में फंस जाएगी। नाज़रीन, ये तारीख का सबसे बड़ा यू टर्न है जिसे मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है। पहले खुद इन्होंने निगरान वजीर आजम के इख्तियारात आइन के मुताबिक रखने के लिए अदालत का रुख किया था, जबकि आज ये सब खुद वही कुछ कर रहे हैं जिसके खिलाफ ये अदालत पहुंचे थे, जो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि नून लीग हमेशा जाती मफाद की जंग लड़ती है। अगर इस जंग में आइन भी सामने आ जाए, वो इसे भी पैरों तले रोन देंगे। खैर, आने वाले दिन पाकिस्तानी तारीख में बड़े अहम साबित होंगे। इमरान खान को माइनस करने और जमीन गर्म करने वाला मौलाना खुद माइनस होने जा रहे हैं। निगरान सेटअप में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, जबकि अदालत ने अगर मुदाखलत कर दी तो तबाही फेर दी जाएगी। इसके साथ ही चाइना के नायब वजीर आजम पाकिस्तान आ रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा मिल सकता है। देखते हैं कि पाकिस्तान इन आने वाले दिनों में किस जानिब निकलता है, लेकिन हमेशा की तरह आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।